हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल ऑफ मास 1 kg इज कनेक्टेड विद एन एल शेप्ड रॉड रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू √10 रेडियन पर सेकंड थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग CD। द लेंथ ऑफ पार्ट BC ऑफ द रॉड इज 0.5 मीटर। सो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग CD इज। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक रॉड है, एल शेप्ड का रॉड, उस पे एक रोप में एक स्ट्रिंग में एक बॉल है। जब वो रॉड को रोटेट करते हैं तो वो बॉल जो होता है वो 45 डिग्री एंगल पे ऐसे रोटेट करती है। तो उसमें एक सर्कुलर मोशन का भी कंसेप्ट है। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगर तुम इसको ध्यान से देखो, अगर तुम यहां ध्यान से देखो तो ये जो रोटेट कर रही होगी ये इस रेडियस पे रोटेट कर रही होगी। ये किस रेडियस पे? इस रेडियस पे रोटेट कर रही होगी, इस रेडियस पे रोटेट कर रही होगी। और इसमें जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा, और टेंशन फोर्स एक नीचे मास mg नीचे लग रहा होगा। अगर तुम देखोगे तो इसके लिए तुमको कौन सा चीज, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? ये है T तुम्हारा, ये T है, ये T है, ये 45 डिग्री एंगल हो गया। इधर कितना लगेगा? T cos 45 डिग्री, और इधर T sin 45 डिग्री। ये नीचे तुम्हारा मास mg लग रहा है, और इस साइड लिख रहा है mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। जब ये लग रहा है ऐसा कर, तो तुम्हें दिखना पड़ेगा कि क्या लिख सकते हो? T cos 45 इक्वल टू T cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिखोगे? mg। T sin 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिखोगे? T sin 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिखोगे? mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा आएगा tan 45 डिग्री, राइट? tan 45 डिग्री आएगा तो क्या आएगा तुम्हारा? r ओमेगा स्क्वायर बाई g, r ओमेगा स्क्वायर बाई g। तो तुम्हारा ये रेडियस है, राइट? ये क्या है? तुम्हारा रेडियस है। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है तो √10 का स्क्वायर 10, तो 1 इक्वल टू r इंटू 10 बाई 10। तो r इक्वल टू तुम्हारा आया 1 मीटर। या r इक्वल टू क्या है तुम्हारा? 1 मीटर। ये यहां से यहां तक का वैल्यू है। तो तुम्हें क्या कुछ गिवन है? रॉड का लेंथ 0.5 गिवन है। रॉड का लेंथ क्या है? 0.5। तुम्हें फाइंड आउट करना है स्ट्रिंग, इसका लेंथ फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो सपोज करो इसका लेंथ x है, तो r इक्वल टू तुम्हारा 1 मीटर आया, तो तुम्हारा ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? x sin 45, x sin 45 डिग्री, x sin 45 डिग्री, तो 0 प्लस x sin, ये भी तुम्हारा 0.5 है तुम्हारा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि रेडियस है टोटल। तो r इक्वल टू 1 मीटर, तो r इक्वल टू तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? r इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो क्या? 0.5 प्लस x sin 45 डिग्री। तो r का वैल्यू कितना है? 1 इक्वल टू 0.5 प्लस x sin 45 का वैल्यू कितना होता है? √2। तो 1 माइनस 0.5 कितना होगा? 0.5 इक्वल टू x बाई √2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x बाई √2 इक्वल टू 1/2 होता है। तो ये तुम्हारा कितना आया? x का वैल्यू कितना आया? 1/√2, क्योंकि √2 से 2 कैंसिल करेंगे तो √2 आएगा। तो 1/√2 अप्रोक्स कितना होता है? 0.7 मीटर के बराबर। तो ये तुम्हारा जो लेंथ आया वो कितना? 0.7 मीटर के बराबर आया। तो ये तुम्हारा स्ट्रिंग का लेंथ हुआ। तो ये आपका आंसर है, यही पूछा गया था। इसको सॉल्व करने का जो था, ये रेडियस था तुम्हारा, ये रेडियस सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा था, तो सर्कुलर मोशन के लिए रेडियस इतना आया। तो ये तुम्हारा आंसर था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।